नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 12 सांख्यिकी में दूसरे भाग में चौथा अध्याय चल रहा है लक्ष्य में हमने पिछले वीडियो में स्वाध्याय 4.1 का अभ्यास किया था। आज हम देखेंगे फलन का लक्ष्य जो है उसको कैसे परिभाषित करेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पर इसकी परिभाषा दी गई है। देखिए, यहाँ पे परिभाषा में बताया गया है कि चाहे जितनी ही छोटी दी गई पूर्व निर्धारित संख्या e ग्रेटर देन 0 के लिए एक ऐसी धन संख्या डेल्टा ज्ञात की जा सकती है कि जिससे जब x माइनस a लेस देन 0 होगा तब x के प्रत्येक मूल्य के लिए हमारे पास ये मूल्य होना चाहिए। तो जब x a को अनुलक्षित हो तो फलन f(x) भी लक्ष्य L धारण करता है। तो ये उसकी परिभाषा है। अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन देखते हैं धीरे धीरे आगे। तो एक हम सवाल देखते हैं। उदाहरण नंबर 5 से शुरुआत करेंगे। उदाहरण नंबर 5 तो हमारे पास दिया गया है, उसे यहाँ पर जो ऐसे लिखा हुआ है उसे हम लिमिट कहेंगे, LIM। यहाँ पर देखिए, ये जो दिख रहा है उसे लिमिट कहेंगे, ठीक है, ये लिमिट है। तो लिमिट x टेंड्स टू 3, यानी x 3 को अनुलक्षित है, तो 2x + 5 का मूल्य कोष्ठक विधि से प्राप्त कीजिए। तो हमें यहाँ पे जो 3 दिया गया है, तो उसके लिए क्या करते हैं देखते हैं। ये जो 3 दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे ख़ास ध्यान दीजिए, ये जो 3 दिया गया है उसमें से हमें 0.1 माइनस करना है, तो हमें मिलेगा 2.9, और 3 में 0.1 प्लस करना है तो मिलेगा 3.1। 3.1 यहाँ पे लिखा गया होगा, बाजू में देख लेते हैं। 3.1 यहाँ पे है, देखिए। तो सबसे पहला मूल्य जो है, आप लोगों को इसी 3 में से एक बार 0.1 माइनस करके ये लेना है और प्लस करके ये वाला प्राप्त करना है। इसी में से ये 2 पहले मूल्य ज्ञात कर लिए। ये बात जो मैं बता रहा हूँ वो किताब में नहीं मिलेगी आप लोगों को। उसके बाद बाकी का सब आसान है, देखते हैं। अब देखते जाइए आप लोग। जैसे कि यहाँ पे एक बार 9 है, तो एक 9 बढ़ाते जाइए, एक 9 बढ़ाते जाइए, एक 9 बढ़ाते जाइए। यहाँ पर भी 1 है तो उसमें 0 बढ़ाते जाइए, 0 बढ़ाते जाइए। ये काम हमारे लिए आसान है। फिर इसी प्रकार यहाँ पे दिया गया वगैरह वगैरह वगैरह। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 2.9999 होगा, उसके आगे 2.9999 और 9 वगैरह वगैरह। एक एक 9 बढ़ता जाए, इसमें एक 9 बढ़ेगा, इसमें एक 9 बढ़ता जाएगा, और इसमें एक 0 बढ़ता जाएगा। अब ये कैसे आता है वो भी देख लेते हैं। तो आप लोगों के पास ये जो दिख रहा है उसके अंदर हमें ये वाला रख देना है। देखिए, यहाँ पर बता देता हूँ, 2x + 5। 2x + 5 जो हैं उसमें x के बदले 2.9 हम सबसे पहले ले लेते हैं। 2.9 जो है उसको हम 2 से गुणा करेंगे, 5.8 + 5, इन दोनों को प्लस करेंगे, 5 और 5 10.8। तो इस प्रकार ये मिलेगा, हमें 10.8 मिल गया। उसी प्रकार यदि हम ये रखेंगे तो ये प्राप्त होगा, ठीक है। उसके बाद बाकी का काम आसान है। उसके बाद आप लोगों को ध्यान से देखना है कि जैसे जैसे हमने इसके अंदर एक 9 यहाँ पे बढ़ा दिया, एक 9 यहाँ पे बढ़ा दिया, तो एक 9 यहाँ पे बढ़ा दीजिए। यहाँ पे 2 9 बढ़ाए तो इसमें भी 2 9 बढ़ा दीजिए, और इसमें 3 बार 9 बढ़ाए हैं तो इसमें भी 3 बार 9 बढ़ा दीजिए। उसी प्रकार जब आप लोग 3.1 रखते हैं तो आप लोगों को मिलेगा 11.2। तो 0 जब बढ़ाते हैं तो यहाँ पर भी एक 0 बढ़ा दीजिए, 2 0 बढ़ाते हैं,
यहाँ पर भी 2 ज़ीरो बढ़ा दीजिए, 3 ज़ीरो बढ़ाते हैं तो यहाँ पर भी 3 ज़ीरो बढ़ा दीजिए। और इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे नोटिस करना है, ये वाला देखना है। ये दोनों मूल्य आप ध्यान से देखिए, ये 10.9998 और ये 11.0002, ये दोनों मूल्य किसी एक संख्या के करीब जा रहे हैं और वो संख्या है 11। वो संख्या होगी हमारी 11। तो उसके बाद हमें लिखना है कि कोष्टक पर से स्पष्ट होता है कि जब x के मूल्य को हम बढ़ाते या घटाते हैं और 3 के अत्यंत समीप ले जाते हैं तो f(x) का मूल्य भी 11 के समीप आ जाता है। तो x यदि 3 को अनुलक्षित हैं तो f(x) 11 को अनुलक्षित हैं, यानी हमारा आंसर कितना आएगा 11। बहुत ही सरल और सिंपल तरीके का ये सवाल है, अच्छे से याद कीजिए, अच्छे से हल कीजिए इसको। एक और सवाल देखते हैं। यहाँ पर हमें 1 दिया गया है, उसका अभ्यास करेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो -1 दिया गया है, अच्छे से देखिए इसको। -1 सबसे पहला काम है हमारा। -1 जो है उसमें हम लोग माइनस करेंगे 0.1, तो माइनस माइनस प्लस -1.1 मिल जाएगा। और दूसरी बार हम लोग 1 जो है उसमें 0.1 प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा -0.9। याद रखिए -1.1 और -0.9। तो यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये देखिए -1.1 और -0.9, ठीक है। उसके बाद जब आप लोगों को 1 दिखता है, 1 दिखेगा तो आप लोग 0 बढ़ाते जाइए। और जब 9 दिखेंगे तो उसमें 9 बढ़ाते जाइए, एक करके। ये आसान काम हो गया। उसके बाद आप लोगों को ये पहला मूल्य प्राप्त करना है। ये जो मूल्य है उसको इसमें रखना है, तो इसमें रखने पर आप लोगों को मिलेगा -2.1। उसी प्रकार से यदि इसको रखेंगे आप लोग इसके अंदर, तो आप लोगों को मिलेगा -1.9। उसके बाद हमारा काम आसान है। देखिए यहाँ पर 1 ज़ीरो बढ़ा दिया है, तो यहाँ पर 1 ज़ीरो बढ़ा दीजिए। 2 ज़ीरो बढ़ा दिए, 2 ज़ीरो बढ़ा दो, 3 ज़ीरो 3 ज़ीरो। यहाँ पर हमने 9 बढ़ाया था तो इसमें भी 9 बढ़ा दीजिए। पॉइंट के बाद 2 9 बढ़ाएं, इसमें भी 2 9 बढ़ा दीजिए। पॉइंट के बाद 3 9 हैं, इसमें भी 3 9। उसके बाद ध्यान से नोटिस कीजिए कि ये दोनों संख्याएँ जो हैं वह -2 के करीब जा रही, -2 के करीब। तो हमारा आंसर भी आएगा -2। ध्यान से देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि यदि x -1 को अनुलक्षित हैं तो हमारा f(x) यानी फलन भी जो है वह -2 को अनुलक्षित हैं। तीसरा सवाल देखते हैं। अब हमें दिया गया है 0, शून्य। तो 0 में से यदि हम लोग -1, 0 में से यदि 0.1 माइनस करेंगे तो -0.1 होगा। और यदि 0 में 0.1 प्लस करेंगे तो मिलेगा 0.1 ही मिलेगा। तो यहाँ पर वो 2 मूल्य मिल गए हैं। ये रहा -0.1 और +0.1। और हमने आप लोगों को बताया था कि जब 1 होगा तो आप लोगों को 0 0 0 बढ़ाना है, जबकि इसमें भी 1 ही दिया गया है तो उसमें भी 0 ही बढ़ाएंगे। जब 9 दिखाई देगा तो 9 बढ़ाने हैं और 1 दिखाई देगा तो 0 बढ़ाना है। उसके बाद ये मूल्य जो हैं इस सूत्र में रखना है तो आप लोगों को मिलेगा 2.8। उसके बाद यहाँ पर दूसरी बात ये है कि जब यहाँ पे 0 माइनस है तो आप लोगों को 9 लिखना है। माइनस वाले में 9 9 बढ़ाने हैं, जबकि प्लस वाले में हमेशा 0 होगा तो 0 ही बढ़ाना है। ये याद रखना है आप लोगों को। और ये दोनों संख्याएं ध्यान से देखिए, ये दोनों संख्याएं जो हैं वह 3 के करीब जा रही हैं, तो हमारा आंसर आएगा 3। ये देखिए यहाँ पे हमारा आंसर हो गया 3। आगे चलते हैं उदाहरण नंबर 8 की तरफ। इसमें भी वही काम करेंगे। यहाँ पर देखिए +1 दिया गया है। 1 में से यदि 0.1 माइनस करेंगे तो हमें 0.9 मिलेगा और प्लस करेंगे तो 1.1 मिलेगा। उसके बाद हमें 9 वाले में 9 बढ़ाते रहना है और 1 वाले में 0 बढ़ाते जाना है। फिर ये जो मूल्य दिख रहा है उसको इस सूत्र में रखेंगे तो हमें मिलेगा -10 और इसे जब रखेंगे इसमें तो मिलेगा +10। उसके बाद आप 0 बढ़ाते जाइए
इसमें भी 0 बढ़ाते जाइए। तो आप लोगों को ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि ये दोनों संख्याएं जो हैं किसी एक संख्या की ओर निश्चित नहीं, किसी निश्चित संख्या को नहीं प्राप्त कर सकती। इसका मतलब ये हुआ कि लक्ष्य अस्तित्व में नहीं है। तो हमारे पास जो ये फलन दिया गया है उसका लक्ष्य अस्तित्व में नहीं है। 9वां सवाल देखते हैं। 9वें सवाल में आप लोगों को पहले तो ये जो सवाल दिया गया है इसको छोटा करना है। ये जो दिया गया है उसके गुणनखंड बनाएंगे। ये 8वीं में 9वीं में आप लोगों ने सीखा था। इसके गुणनखंड बनाएंगे, फिर दोनों तरफ से ये काट लेंगे। बाकी जो बचा है उसको लिखेंगे तो हमारा सवाल बहुत छोटा हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को पूरा पता है कि ये 2 दिख रहा है, उसमें से 0.1 माइनस करेंगे तो 1.9 मिलेगा और प्लस करेंगे तो 2.1 मिलेगा। और ये भी हमें पता है कि जब 9 होता है तो 9 9 9 बढ़ाते जाइए और 1 होता है तो 0 0 0 बढ़ाते जाइए। सबसे पहले इससे हम इस सूत्र में रखेंगे तो मिलेगा 1.9744 और जब इसे रखेंगे इसमें तो मिलेगा 2.02439। उसके बाद हमें 0 1 वाली कहानी शुरू कर देनी है। जब 9 बढ़ाते हैं तो 9 बढ़ाइए, यहाँ पे ऐसे बढ़ाते जाइए और 0 बढ़ाया तो 0 बढ़ाइए, 2 0 बढ़ाया 2 0, 3 0 तो 3 0। अब दोनों संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो ये 2 के करीब हैं और ये भी 2 के करीब हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। ये हो गया हमारा आंसर 2। तो दोस्तों हमने उदाहरण नंबर 5 से 9 किए हैं ये सभी सवाल। ये पूरा का पूरा स्वाध्याय जो है 4.2 इसी प्रकार का है, आप लोग हल कीजिए। ये सब आसानी से हो जाएंगे कोष्ठक विधि से। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हम लोग सीखने वाले हैं लक्ष्य के कार्य नियमों का अभ्यास करेंगे अगले वीडियो में।